जय हिंद दोस्तों। क्या हाल है। आज हम सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक। सबसे पहले फॉर्मूला है लाल बटे कका। ये एक ट्रिक है। लाल बटे कका, यहाँ पे एल का मतलब होता है लंब। मैं साथ साथ लिख भी रहा हूँ। और यहाँ पे ए का मतलब होता है आधार। और उसके बाद है के का मतलब होता है कर्ण। लंब आधार कर्ण क्या होता है वो मैं आप सभी को आगे बताऊंगा। उसके बाद एक नियम, एक क्रम है, मतलब नंबर वाइज है कि फर्स्ट है साइन थीटा, फिर है कोस थीटा, फिर है टेन थीटा। मैं साथ साथ बोल भी रहा हूँ, साथ साथ लिख भी रहा हूँ भाई, ठीक है। फिर है फोर्थ कोट थीटा, कोट थीटा। फिर है फिफ्थ, उसके बाद है सेक थीटा। फिर है सिक्स्थ कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। और एक और बात, आप सब ये सोच रहे हो कि मैं ये सब नंबर वाइज क्यों नहीं लिख रहा है। अब आपको आगे पता चल जाएगा मैं किस चीज़ को कहाँ लिख रहा हूँ। वो देखो ऊपर ट्रिक चल रही है, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। टेन थीटा के नीचे कोट थीटा इसलिए लिखे थे मैंने सामने। देखो वो कोस थीटा के नीचे सेक थीटा आ गया ना, इसीलिए उसके सामने मैंने लिख दिया था सेक थीटा। उधर आ गया कोसेक थीटा, ठीक है। ये आ गया एल बटे के। देखो एल बटे के है ना, तो एल बटे के लिख देंगे। फिर कोस थीटा है ए बटे के, ए अपोन के। टेन थीटा है एल अपोन ए या एल बटे ए। और कोट थीटा है टेन थीटा का उल्टा। देखो मैं साइड में डिफाइन कर देता हूँ आपको। इधर लिखा है मैंने कोट थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन टेन थीटा। कोट थीटा बराबर है एक टेन थीटा के। ये दिखाया मैंने सेक थीटा बराबर है एक बटा कोस थीटा। एक बटा कोस थीटा मतलब कोस थीटा का उल्टा है ये। कोसेक थीटा है एक बटा साइन थीटा, मतलब कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा है। उल्टा है कोट थीटा टेन थीटा का उल्टा है, तो डायरेक्ट लिख देंगे हम। टेन थीटा है एल बटे ए है, इसका उल्टा मतलब ए बटे एल। सेक थीटा, सेक थीटा है कोस थीटा है ए बटे के, तो सेक थीटा हो जाएगा के बटे ए। इसी प्रकार साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा के बटे एल। ठीक है, इसमें तो आपको कुछ दिक्कत हुई नहीं होगी। जैसे कि आप देख सकते हो, अच्छा समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। जो भी दिक्कत हो कमेंट में बता देना, मैं आगे फिर उसे सोल्व करने की कोशिश करूँगा। अब जैसा कि सभी जानते हैं, चूँकि एल जो है वो लंब है और जो ए है वो आधार है, और जो के है कर्ण। तो यहाँ पे ऐसे ही लिखे जाएंगे ए एल अपोन के, नहीं एल की जगह लंब लिखे जाएंगे, कर्ण की जगह के की जगह कर्ण और ए की जगह आधार। इसलिए अब अच्छे से लिख दूंगा मैं, ठीक है। डन। आप सभी के इतना समझ में आ गया ना, ठीक है ना। इसे डन लिख देता हूँ मैं, जब मतलब ठीक समझ में आ जाए तो डन लिख देता हूँ मैं। अब इसको देखो यहाँ पे चेंज, इसको मिटा देंगे और इनकी जगह जो इनके बिल्कुल फुल नेम है लंब बटे आधार, आधार बटे कर्ण, मतलब लंब आधार कर्ण में इनके नाम पूरे लिखेंगे। जैसे कि आप बताओ, साइन थीटा का नाम है लंब बटे कर्ण, लिख रहा हूँ लंब बटे कर्ण। कोस थीटा का नाम है आधार बटे कर्ण। ये ट्रिक है, ट्रिक से आप याद रख सकते हो। ये जो फॉर्मूले ये आगे काम आएगी। टेन थीटा का है लंब बटे आधार। ये जो फॉर्मूले हैं ना, ये आगे काम आएंगे जब पेपर हो, वो मतलब सवाल होंगे आगे। कोट थीटा है आधार बटे लंब। सेक थीटा है कर्ण बटे आधार। और फिर है कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, ठीक है। ये ए टेंस टू आधार। अब आ गए हम लंब आधार कर्ण में, कि लंब आधार कर्ण किसी त्रिभुज में होते कैसे हैं। ये एक हम त्रिभुज बना रहे हैं। ये हो गया थीटा, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। यहाँ पे बी बी जो एंगल है ना वो समकोण है, बिल्कुल सीधा बनाना है आपको। मैंने तो हाथ से बनाया, लेकिन आपको स्केल फीटी से मतलब बिल्कुल सीधा बनाना होता है।
ये 90 डिग्री का समकोण है, ये लिखना मत। और जो थीटा है, थीटा के बिल्कुल सही सामने का होता है लंब, थोड़ा सा उसके नीचे की साइड होता है आधार, और जो ये सबसे लंबी है ना एसी, ये होती है कर्ण एक त्रिभुज में। ठीक है, आप पहचान जाओगे जो थीटा के सामने का है वो जस्ट लंब होता है। ठीक है, ये मत सोचना कि ये भुजा हमेशा लंब रहेंगी, नहीं, जब थीटा चेंज होगा तो बदल जाएगी। देखो लिखा भी है मैंने, थीटा के सामने का लंब। और फिर आधार, आधार जो है लंब के नीचे होता है। फिर कर्ण तो आप पहचान ही जाओगे, जो मतलब टेढ़ी सी भुजा होती है ना, ये थोड़ी सी मुड़ी हुई, मतलब टेढ़ी सी भुजा, समझ रहे हो ना आप, वो कर्ण होती है। अब देखो यहाँ पे कर्ण है एसी, आधार है ए बी, और लंब है बी सी। ठीक है, आगे आपके समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब इसी प्रकार जैसे मैंने आपको बताया कि थीटा के सामने का लंब होता है, तो इसी को मैं चेंज कर रहा हूँ, अब थीटा चेंज कर दूंगा मैं। देखिए आप, यहाँ पे कर दिया ना थीटा चेंज, ये हो गया 90 डिग्री समकोण। ये 90 डिग्री समकोण सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूँ, सिर्फ ये निशान निशान बनाना है, ये मतलब बनाना 90 डिग्री समकोण नहीं लिखना आपको ये। ठीक है, देखो थीटा के सामने का हो जाएगा लंब, ये राइट साइड वाली हो जाएगी आधार, और वो लेफ्ट साइड वाली हो जाएगी कर्ण, जैसे कि आप जानते हैं। ठीक है, थीटा के सामने का लंब, अब यहाँ पे लंब हो जाएगा, लंब बताओ आप क्या होगा, सोचो आप भी। थीटा के सामने का लंब हो जाएगा ए बी, हो जाएगा ना। आधार क्या होगा, आधार हो जाएगा बी सी, आधार क्या होगा बी सी, और ए सी कर्ण हो जाएगा ए सी। आपको बस एक बात ध्यान रखनी है कि जो थीटा होता है ना, थीटा, थीटा के सामने का हमेशा लंब होता है। कर्ण को पहचान लोगे तो बचा क्या, आधार, आधार भी आप आसानी से पहचान लोगे। अब आ जाते हैं पाइथागोरस प्रमेय, जो कि बहुत से सवालों में बहुत मेन है। पाइथागोरस प्रमेय बहुत मेन है, ये पूरी समकोण त्रिभुज के बेसिस पे रहती है। देखो ए बी सी, ये है जो बी है वो 90 डिग्री है समकोण, ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ 90 डिग्री समकोण। बी पे सिर्फ सिंबल बनाना है, जो ये थोड़ा सा स्क्वायर टाइप सिंबल बनाना है ना, ये बनाना है आपको। यहाँ पे थीटा के सामने का क्या होगा, लंब, ये हो जाएगा आधार, और जो एसी है वो हो जाएगा कर्ण। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो पाइथागोरस प्रमेय है, हम उसकी सबसे पहले लिखेंगे परिभाषा, बोले तो डेफिनेशन। कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यहाँ पे जो डेफिनेशन है इसकी वो है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग का बराबर होता है। जब देख रहे हो कर्ण का वर्ग, मतलब सबसे बड़ी भुजा होती है ना, एक किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, उसका वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग, मतलब जोड़, ऐड के बराबर, मतलब ऐड बोल देते हैं ना जोड़ को, के बराबर होता है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो अलग दो भुजाओं का वर्ग और कर्ण का वर्ग भुजा मतलब बराबर होती है, समझ रहे हो आप? देखो जैसे लिखा कर्ण का वर्ग, इस समकोण त्रिभुज में और दो अलग अलग कौन सी भुजा है, एक तो लंब है एक आधार है, तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये है समझाने के लिए। ठीक है, अब अलग से भी लिख देता हूँ मैं, जैसे कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू शेष दो भुजाओं का वर्ग, शेष दो भुजाओं का स्क्वायर भी कह सकते हैं आप, शेष दो भुजाओं का वर्ग सम। अब देखो सब पाइथागोरस प्रमेय जब आप कहीं लगाओ ना, तो इस टाइप से लिखना जैसे मैं लिख रहा हूँ, सिर्फ इसी टाइप से। अलग लिखोगे तो थोड़ा सा पता सा लगेगा और ठीक नहीं होता, गलत हो जाता है। ऐसा कॉमा देके और ये नीचे लाइन में लिखना है, दूसरी लाइन में लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से, जैसे मैं लिख रहा हूँ सेम टू सेम आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, मतलब चेंज मत करना इसको, ये कह रहा हूँ मैं। देखो कर्ण का वो कर्ण क्या है एसी, एसी स्क्वायर इज इक्वल टू आधार, लंब क्या है बी सी का स्क्वायर, प्लस आधार क्या है ए बी का स्क्वायर। तो इसको जो वो लिख देंगे हम ऐसे, ऐसे भी लिख सकते हैं ए सी का वर्ग, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी का वर्ग बराबर है ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग।
आप सबके ये सब समझ में आ रहा है ना? मैं ऐसा करूँगा कि आप सबके समझ में आ रहा हूँ। लिख देते हैं हम डन। हमारी पाइथागोरस प्रमेय भी हो चुकी है। इसके बाद अब आ जाते हैं सारणी पे। ये जो मैंने आर ए लिखा है ना, इसका मतलब है रेशियो, अनुपात, और जो ए एन लिखा है इसका मतलब है एंगल। इसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के एंगल होते हैं। क्रम वही है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। साइन 0 का मान होता है 0, ये डिग्री गलती से क्या 0, 1/2, 1/√2, साइन 60 का मान है √3/2, साइन 90 का मान है 1। आप सब मतलब लिखा रहेगा कि साइन 90 डिग्री का मान उधर लिखना है सिर्फ 1। कोस का इसका उल्टा हो जाएगा। देखो 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। देखो दिख रहा है ना, ये इधर आ जाएगा। टेन का अलग होता है, टेन का होता है 0, 1/√3, 1√3 अनंत, इन्फिनिटी। अनंत इधर आ जाएगा अब कोट में, √3, 1, 1/√3 और 0। सेक का सेक होता है कोस का उल्टा, तो सेक का क्या आएगा 1, 2/√3 उल्टा कर दो, √2 को उल्टा, 1/√2 को उल्टा हो जाएगा √2, 1/2 को उल्टा हो जाएगा 2, 0 का उल्टा हो जाएगा अनंत। कोसेक में फिर वही अनंत इधर आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा, √2 इधर आ जाएगा, 2/√3 इधर आ जाएगा और 1 इधर आ जाएगा। वैसे ये सब है ना, उसके फॉर्मूले से भी हो चुका है। देखो कोसेक का होता है ना 1/sin। देखो साइन का उल्टा करो तो यही मिलेगा हमको। लिख देता हूँ मैं साइड में फिर भी। सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। और आगे आपको पता ही है कि tan थीटा होता है 1/cot थीटा। और फिर है कोट थीटा, फिर है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। ठीक है, डन। मैं आशा करूँगा कि आपको सारणी में कुछ दिक्कत नहीं रही होगी। ठीक है, सारणी भी हमारी क्लियर हो चुकी है, सारणी भी डन। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं 3 सरसमीकाएं जिनका मान 1 होता है। सरसमीका मतलब फॉर्मूले ये है एक तरह से, मतलब इनसे आप साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा के मान कोट मतलब सभी एंगल इनके मान निकाल लोगे। पहली सरसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी सरसमीका है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरी सरसमीका है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सरसमीकाएं भी डन। ये 3 सरसमीकाएं बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत ज़्यादा जरूरी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कह लो आप इनको, लिख भी दिया मैंने, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद कर लेंगे हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, मतलब सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज, इंग्लिश में भी लो हाफ साथ में। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। पहला जो मतलब ये मेन सूत्र है, ये आ जाएंगे आपके शायद दूसरी तीसरी प्रश्नावली में आ जाएंगे, मतलब एक्सरसाइज में जाएंगे। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। लेकिन आप देख रहे हो इधर इंटू बोल रहा हूँ तो अजीब सा लग रहा है ना, तो हम इसको बोल देंगे साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। फिर है साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, साइन ए माइनस बी वाले में माइनस आ जाएगा, साइन ए प्लस बी वाले में प्लस आ जाएगा। लेकिन कोस में उल्टा है, कोस में जहाँ प्लस रहता है वहाँ माइनस आता है और जहाँ माइनस रहता है वहाँ प्लस आता है। जैसे लिखा है कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। लेकिन साइन में जहाँ प्लस था वहाँ प्लस आया था, लेकिन इधर जहाँ प्लस है वहाँ माइनस है। अब जैसे यहाँ देखो कोस ए माइनस बी, फॉर्मूला है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। देख रहे हो ना आप, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। आगे सुनने मतलब यही फॉर्मूले है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आराम से याद हो जाएगा, आपको याद करनी है। ठीक है, फिर है टेन ए प्लस बी,
टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन बी। टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन बी। ठीक है, ये भी आपके समझ में आ गया होगा। ये इजी है, बहुत हार्ड नहीं है। टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। टेन ए प्लस बी में ऊपर प्लस आता है, नीचे माइनस आता है, लेकिन टेन ए माइनस बी में ऊपर माइनस आता है, नीचे प्लस आता है। आप देख ही रहे हो, ये कुछ फॉर्मूला है। लिखता तो मैं आगे भी, देखो मैंने साइन लिख दिया था, लेकिन नहीं आगे मैंने सोचा कि इतना ज़रूरी नहीं है अभी, आगे आगे आते रहेंगे, मैं साथ साथ बताता रहूँगा। यहाँ पर आपका मतलब बेसिक तो बिल्कुल डन हो चुका है। बेसिक में तो किसी प्रकार की आप कोई दिक्कत है नहीं। अब आप भी कह सकते हो कि आपसे ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक आता है, ज़्यादा हार्ड नहीं है ट्रिग्नोमेट्री। मैं तो बहुत इजी सब्जेक्ट है अगर आप उसको समझोगे। थोड़ी ही ताकत लगानी है आपको। मैथ ज़्यादा हार्ड नहीं है, जितना आप मैथ से डरते हो उतना डरने लायक चीज़ नहीं है मैथ। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो पर कमेंट भी कीजिएगा आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा पसंद आया। और ऐसी और मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।